तो आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। सबसे पहले इस सीरीज में हम जानेंगे कि शेयर आखिर में होता क्या है। देखिए, किसी कंपनी में मालिकाना हक का छोटा हिस्सा शेयर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है और उसकी कुल कीमत यानी कि शेयर कैपिटल की वैल्यू है 10 करोड़ रुपए और उसने अपने शेयर्स को यानी कि अपनी कैपिटल को 10 लाख टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। तो एक टुकड़े की वैल्यू कितनी हो गई? एक टुकड़े की वैल्यू हो गई 100 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। देखिए, जिसके पास जितने शेयर होते हैं कंपनी में उसका हिस्सा उतना ही होता है। शेयर रहने से क्या होता है, अगर आपके पास में शेयर है तो आपका मालिकाना हक कंपनी में होता है। प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिलता है, वोटिंग राइट आपके पास में होता है। तो आप समझ गए होंगे कि शेयर क्या होता है। इसके बाद में आता है कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनता है। देखिए, शेयर मार्केट में पैसा दो तरीके से बनता है। एक कैपिटल गेन के थ्रू बनता है और नंबर 2 डिविडेंड के थ्रू बनता है। कैपिटल गेन कैसे होता है? जब आप किसी शेयर को कम दाम में खरीदते हैं और उसको ज्यादा में बेच देते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को ही कैपिटल गेन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कैपिटल गेन क्या होता है। नंबर 2 पर आता है डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी जब अपने प्रॉफिट में से इन्वेस्टर्स को शेयर देती है तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो मेरा कहने का पर्पज है कि कंपनी शेयर मार्केट में दो तरीके से पैसा कमाया जाता है। नंबर 1 पर हो गया कैपिटल गेन और नंबर 2 पर हो गया डिविडेंड। शेयर की कीमत मार्केट में घटती और बढ़ती क्यों है, मतलब क्यों बदलती रहती है? देखिए, इसके कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है डिमांड और सप्लाई का। नंबर 2 पर कंपनी के रिजल्ट्स यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस पर भी फ्लक्चुएशन डिपेंड करती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ होता है तो क्या होता है कि शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर कंपनी को लॉस हुआ होता है तो शेयर्स की वैल्यू घटने लगती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट कई बार ऐसी पॉलिसीज बना देती है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है और कई बार उन पॉलिसीज का नेगेटिव इफेक्ट होता है तो वैल्यू शेयर की कम होने लगती है। इंटरेस्ट रेट भी कई मायनों में शेयर के रेट को फ्लक्चुएट करने में अपना रोल निभाता है। ग्लोबल न्यूज़, अभी कहीं पर युद्ध की न्यूज़ आ जाती है तो जिस देश से उस चीज़ का इंपोर्ट होता है, जैसे देखिए जो खाड़ी देश हैं जहाँ से हम तेल परचेज करते हैं, जब वहाँ पर युद्ध होता है तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट, निवेशकों की भावना क्या है, उसके हिसाब से भी शेयर मार्केट की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। मतलब शेयर की कीमतें कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है तो लोग उसके शेयर खरीदना चालू कर देते हैं। डिमांड बढ़ती है और शेयर का भाव बढ़ने लगता है। इसके बाद में नंबर 4 पॉइंट होता है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं। देखिए, भारत में कहने के लिए तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनमें ज़्यादा ट्रेडिंग चलती है। नंबर 1 पर आता है अपना NSE और नंबर 2 पर BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, NSE की स्थापना 1992 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है जी NSE। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर काम करता है और NSE अपना निफ्टी इंडेक्स का संचालन करता है। BSE के बारे में बात करें तो BSE अंग्रेजों के जमाने में एस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि 1875 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से एक है और इसमें सेंसेक्स को मैनेज किया जाता है। सेंसेक्स का संचालन BSE करता है और निफ्टी का संचालन NSE करता है। इसके बाद में आता है नंबर 5 पर शेयर खरीदने के लिए हमारे पास में क्या क्या होना आवश्यक है।
देखिए अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट शेयर्स को रखने के काम में आता है। नंबर 2 पर ट्रेडिंग अकाउंट, शेयर खरीदने बेचने के लिए आपके ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर उसके बाद में ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स कौन होते हैं? जैसे अप स्टॉक है, जीरोदा है, एंजल वन है और बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ये ब्रोकर का काम करते हैं। आप डायरेक्ट एनएसई या बीएसई पर जाकर के कोई भी शेयर सेल परचेज नहीं कर सकते हैं, आपको ब्रोकर के पास में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए ये जो वीडियो बनाई है हमने एजुकेशनल पर्पस से बनाई है, इसको देख करके आप डायरेक्ट शेयर मत खरीदने बैठ जाना, पहले आपको समझना है, उसके बाद में ही शेयर सेल परचेज करने का निर्णय लेना है।